ईमेल मार्केटिंग सर्वे। दोस्तों, अगर आपका एक बिजनेस है, चाहे ई कॉमर्स बिजनेस है, चाहे सर्विस बेस्ड बिजनेस है, हर कोई चाहता है कि अपनी ऑडियंस की वो राय ले सके, ओपिनियन ले सके, फीडबैक ले सके। उसके लिए वो सर्वे कर सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग से कैसे आप सर्वे कर सकते हो, तो इस मेलचिम्प के ट्यूटोरियल में हमने आपको सिखाया है कैसे आप ईमेल मार्केटिंग से अपनी ऑडियंस से सर्वे कंडक्ट करोगे, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग अगर सीखनी है तो ये पूरा कोर्स सीखिएगा, इन डेप्थ सीखिएगा, बिकॉज आज तक का लेटेस्ट इन डेप्थ प्रैक्टिकल कोर्स है, वो भी फ्री। दोस्तों, इसी तरीके के दूसरे कोर्सेज और इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आप नहीं चाहते मिस करें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, मार्केटिंग फंडाज आप लोगों के लिए महाबंडल कोर्स के नाम से एक अमेजिंग प्रोग्राम लेकर आया है, जिसके अंदर आप 50 से भी ज्यादा डिजिटल टेक्निकल स्किल सीख सकते हो विद सर्टिफिकेशंस और इंस्टेंट पैसा कमाने का मौका। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक्सप्लोर जरूर कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। गैस, पिछली कुछ वीडियोस में हमने मेलचिम्प के बारे में काफ़ी कुछ जाना, कई बारीक चीज़ों को हमने देखा, जैसे कि सेगमेंटेशन, टैग्स, और आज ऐसे ही एक और चीज़ के हम बारे में बात करने वाले हैं, वो है सर्वेज। ठीक है, तो क्या होते हैं सर्वे, किस तरीके से आप यूज़ करते हैं सर्वे को हमारे मेलचिम्प के अकाउंट में, उस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हमारे मेलचिम्प के अकाउंट में और सीधा प्रैक्टिकली समझते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी, हम सीधा मेलचिम्प के अकाउंट में आ चुके हैं और आप जो ये डैशबोर्ड है हमारा, इसमें थोड़े से चेंजेस देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो इंटरफेस है थोड़ा सा कुछ आज अलग दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। वो इसलिए है क्योंकि जब हमने हमारा गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करा था तो हमारा जो वेबसाइट का वो कॉमर्स है इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, वो कॉमर्स क्यों है? क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, तो जब आप वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो वो कॉमर्स के जरिए बनाई जाती है। ठीक है, इसलिए जब हमने कनेक्ट करा हमारी वेबसाइट को एनालिटिक्स के साथ, गूगल एनालिटिक्स के साथ, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि हमारी वेबसाइट वो कॉमर्स बेस्ड है। तो इसने वो कॉमर्स को भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिया और उसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो हमारी वेबसाइट है प्रॉपर तरीके से, जो एक ई कॉमर्स है, जो हमारा मेलचिम्प अकाउंट है, वो प्रॉपर तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है। कितना रेवेन्यू हुआ, कितना सेल हुआ, वो सारी चीज़ें ये डिटेक्ट कर पाएगा अब। ठीक है, अब जैसे कि हमने जो कैंपेन क्रिएट किया था, एक हमने कैंपेन बनाया था, मेल भेजा था, एज यू कैन सी हियर, वेलकम न्यू ईमेल्स, वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट करके एक कैंपेन बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो अगर उस मेल के जरिए कुछ रेवेन्यू होता, कुछ सेल्स होता, कुछ ऑर्डर्स होता, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये वो कॉमर्स के साथ कनेक्ट है। जैसे ही हमारे वेबसाइट के वो कॉमर्स में सेल डिटेक्ट होती, रेवेन्यू डिटेक्ट होता, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होने लगता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक और मेरे को मेंशन करनी थी। तो नाउ गेट बैक टू सर्वेस, कि सर्वेस क्या है। बेसिकली ई कॉमर्स की बात कर ही रहे हैं, तो ई कॉमर्स में कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, ठीक है, कोई हमारा न्यू कस्टमर होता है, न्यू परचेजर होता है, वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करता है, हमारा जो ऑर्डर है वो डिलीवर होता है उस तक, वो यूज़ करता है उसे। तो आपने देखा होगा कि कई ई कॉमर्स कंपनीज ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद अपने कस्टमर्स को सर्वे का एक मेल भेजती हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट या फिर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी। और सेम दूसरी कंपनीज भी करती है, सिर्फ ई कॉमर्स कंपनी नहीं, दूसरी कंपनीज भी ऐसे ही करती है कि आपको हमारा जो सर्विस है, आपको हमारा प्रोडक्ट है, वो कैसा लगा। आप 1 से 10 के बीच में ये स्केल है, जिसमें सबसे 10 जो है, 10 का मतलब है सबसे अच्छा और 1 का मतलब है सबसे बुरा। क्या आप देना चाहेंगे, क्या मतलब मार्क आप देना चाहेंगे, राइट? तो उस तरीके के मेल कैसे बनाए जाते हैं और किस तरीके से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनको पहले से बना के रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में ऑब्वियसली हम जाएंगे ऑडियंस सेक्शन में। ऑडियंस सेक्शन में थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, सेगमेंट्स, टैग्स और सेगमेंट्स तो हमने कवर कर लिया। उसके बाद ही हमारा है सर्वे। सर्वेस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का सर्वेस का एक मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपके पास करंट जो आपकी ऑडियंस है वो चूज करने का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस चूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल ऑडियंस है तो उसमें से आप अपनी जो जिस भी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए आप अपनी सर्वे क्रिएट करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको सर्वेस के टेम्पलेट भी मिल जाते हैं और ये काफी यूजफुल टेम्पलेट्स है, जो कि सेटिस्फैक्शन लेवल को फाइंड आउट करने के लिए या फिर डिसाइड करने के लिए जो सर्वे बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पोस्ट परचेज का सर्वे जो होता है, जो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद भेजा जाता है अपने कस्टमर को, वो ये होता है। देन पोस्ट परचेज इमोजीज सर्वे। इमोजीज सर्वे आपने देखा होगा, जिसमें 5 तरीके के इमोजीज होते हैं, जिसमें सबसे बुरा वाला
थोड़ा सा गुस्से में होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, वो एक मिनट, कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा, कई बार सर्वे ऐसा होता है कि आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे वर्स्ट होता है, सबसे एक्सीलेंट होता है। तो आप जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसा भी आपको सर्विस लगी, आप सीधा डायरेक्टली इमोजी पे क्लिक करके सर्वे को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सर्वे भी आपको अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल। देन पोस्ट इवेंट, कोई आपने इवेंट कराया, कोई कोई एक्शन कराया आपने यूजर से, देन उस पर्टिकुलर एक्शन के बाद किस तरीके का रिस्पॉन्स है, क्या यूजर का रिव्यू है उस पर्टिकुलर एक्शन या उस पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। देन आपको पोस्ट इवेंट का भी इमोजी सर्वे मिलता है। देन वेयर डिड यू हियर अबाउट अस, इस टाइप का भी आपको सर्वे मिल जाता है कि आपने हमारे बारे में या फिर हमारा जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसके बारे में कहाँ से सुना। देन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में आप बेसिकली कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने यूजर से, जो आपको आपके बिजनेस को या फिर आपके प्रोडक्ट सर्विस को थोड़ा सा ग्रो करने में मदद करेगी। ठीक है, मतलब सीधा यूजर से अपने आप सजेशंस ले सकते हैं। तो इस तरीके के जो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं, इन्हें भी यूज कर सकते हैं, काफी यूजफुल है। और अगर आप चाहें अपना खुद का बिल्कुल स्क्रैच से बनाना, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार टेम्पलेट एक ले लेते हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहला वाला ऑप्शन लेते हैं, जो कि है 1 to 10 का जो स्केल होता है। क्रिएट सर्वे पे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने उसे सेलेक्ट करा और मैंने क्रिएट सर्वे पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, इट इज लोडिंग राइट नाउ। सो गाइज एज यू कैन सी, जैसे ही ये लोड होता है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये प्रॉपर एक मेल है, ठीक है, जिसे आप थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहला जो है ये ऑप्शन है कि व्हाट वुड यू लाइक टू से, मतलब क्या आप बोलना चाहते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस। इस तरीके से कुछ एक आप स्वीट एंड सिंपल सा मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क, आप क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आप जो रिव्यू है वो मांग रहे हैं आप उनसे, है ना। तो वो 1 से 10 के बीच में आप उनका सेटिस्फैक्शन लेवल जानना चाहते हैं कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद योर परचेज। सो ये जो सेकंड लेवल पे ये चीज़ आएगी। और जो थर्ड लेवल पे होगा, थर्ड जो वो ये है, जो थर्ड लेवल पे है वो है कि व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क, राइट। मतलब सेम है, यहाँ पे भी हमने वही चीज़ करा, यहाँ पे भी वही। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर योर रेटिंग। सो आपने रेट हमको किया, क्या रीजंस है, उसका रेट करने के रीजंस क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर जो है हमारा, वो रेट भी करना नहीं चाहता, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इसे रिमूव भी कर सकते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू। जैसे अगर मैं डिलीट क्वेश्चन करूँगा तो सिर्फ इतना सा रह जाएगा आपका जो मेल है, ठीक है। आप इसमें इमेज ऐड करना चाहते हो वो कर पाओगे आप, ठीक है। और इसके अलावा लोगो तो खैर आएगा ही, लोगो जो आपका ब्रांड का लोगो है वो तो साथ में आएगा ही। और ये चीज़ें आपको मिलती है यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि एज यू कैन सी कंटेंट ब्लॉक जो है, जिसमें आप ऐड टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, वो सब आप ऐड कर सकते हो। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इमेज चाहते हैं तो इमेज ऐड कर सकते हैं, ये आपका इमेज का ब्लॉक आ गया। यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे, अपलोड कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। लेट्स से हम ब्राउज करते हैं, हमारे अकाउंट में होंगे कुछ इमेजेस, ये रहे, तो हम अपना लोगो ऐड करते हैं, इंसर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लोगो आ चुका है। यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, सॉरी कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लोगो के बाद हमारा ये आ गया, और उसके बाद ये, तो 3 सेक्शन हमने बना दिया। अभी एक बार हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, किस तरीके से हमारा मेल दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से हमारा मेल दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले लोगो काफी बड़ा हमने लगाया है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ कोई बैनर लगा सकते हैं। देन थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, इस तरीके का एक सिंपल एंड शॉर्ट सा मैसेज। एंड यहाँ पे जो स्केल है वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। जो हमारा यूजर है स्केल पे क्लिक करेगा और सबमिट कर देगा, सिंपल, राइट। अब बैक टू सर्वे जाते हैं, एडिट सर्वे, हम जो सर्वे कर रहे थे, जो बना रहे थे, हम उस पर वापस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ऑल टेक्स्ट बेसिकली इस इमेज को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो है, और ये ऑल टेक्स्ट आपके यूजर्स को बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा भी कई आपको ऑप्शंस मिलते हैं, अगर आप इसमें और चीजें ऐड करना चाहते हैं, जस्ट ये प्लस आइकन पे आप क्लिक करेंगे, आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे, राइट। अब जैसे
लेट्स से आप इन दो ब्लॉक्स के बीच में कुछ ऐड करना चाहते हैं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपको ऐड करने के ऑप्शंस मिलते हैं वो इन ब्लॉक्स के बीच में मिलते हैं, और लॉजिकल भी वही चीज़ है, राइट। बीच में तो आप कोई चीज़ ऐड नहीं करना चाहेंगे, राइट, कि आपने क्वेश्चन पूछा उसके बीच में कोई इमेज डालना चाहते हैं, देन नीचे स्केल, इस तरीके से आपका नहीं हो सकता। आप जो एक ब्लॉक है उसकी एंडिंग पे या फिर उसकी स्टार्टिंग में आप कुछ भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि यहाँ कुछ टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई कंटेंट से रिलेटेड दूसरा कोई ब्लॉक, राइट। एज यू कैन सी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब जैसे ही आपका ये डन हो जाए, जस्ट कंटिन्यू टू डिजाइन कीजिए। ये आपका हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका एक सर्वे बन चुका है। यहाँ पे आपको कस्टमाइज योर पेज के ऑप्शंस में ये सारे आपके ऑप्शंस जो है वो दिखते हैं, ठीक है। तो कस्टमाइज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रांडिंग से। ब्रांडिंग के लिए ऑब्वियसली हमको लोगो लगाना पड़ेगा। इंक्लूड मेलचिम्प बैच, अब हमारा जो अकाउंट है वो अपग्रेडेड है, तो हम जो मेलचिम्प का बैच है वो हटा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमको ऑप्शन मिल जाती है। और ब्रांडिंग में है ऑब्वियसली हम अपना लोगो लगाएंगे, तो दोबारा हम लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं। इवन हमने जो इमेज यूज़ करी है वो भी लोगो ही है हमारा, बट एनीवेज हम यूज़ कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरा कोई बैनर लगा सकते हैं ऑब्वियसली, राइट। उसके बाद कस्टम मैसेज में आपको ये जो टेक्स्ट है वो लिखने का ऑप्शन मिलता है। आप जो भी यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा आपका कस्टम मैसेज, ठीक है। तो कुछ भी कस्टम मैसेज आप देना चाहते हैं, जैसे अपनी ब्रांड से रिलेटेड कोई टैगलाइन हो गया, कि जैसे कि नाइकी का टैगलाइन है, अगर वो हम डाल दें जस्ट डू इट, तो इस तरीके से आप टैगलाइन भी डाल सकते हैं। उसको इटैलिक करना चाहे इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहे बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। आई होप आपको चीज़ समझ आएगी। यहाँ पे इटैलिक जो चीज़ है वो वर्क नहीं कर रही है। उस उसके बाद सबमिट बटन का जो लेबल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सबमिट था पहले, आप चाहें तो कुछ और कर सकते हैं, सेंड, राइट, इस तरीके से। कंफर्मेशन बटन, उसका कंफर्मेशन जो टेक्स्ट था वो था, आप चाहें तो उसे भी चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, वी अप्रिशिएट योर फीडबैक, तो ये है कंफर्मेशन मैसेज, आप चाहें तो इसे भी चेंज कर सकते हैं। क्लोज्ड मैसेज सर्वे, दिस सर्वे इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, जब ये सर्वे बंद हो जाएगा, क्योंकि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सर्वे चला सकते हैं, ठीक है। जब वो बंद हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है। आप इन मैसेजेस को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। स्टाइल्स में आएंगे, स्टाइल्स में आपको कुछ कलर के ऑप्शंस, बैकग्राउंड, बटन कलर एंड टेक्स्ट कलर, ये तीन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एवरीथिंग इज डन नाउ, जस्ट हिट द रिव्यू बटन। सो यहाँ आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाते हैं, जैसे सर्वे नेम, जैसे सर्वे नेम यहाँ पे है, आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। ऑडियंस आपके पास एक है, जो अगर आप ऑडियंस चेंज करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। उसके बाद इमीडिएट नोटिफिकेशन, रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज। बेसिकली अगर आप इसे टर्न ऑन करेंगे तो जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, आपके मेलचिम्प के इनबॉक्स में। डेली समरी, रिसीव अ डेली रिपोर्ट ऑफ हाउ मेनी सर्वेज रिस्पॉन्सेज वर कलेक्टेड। तो आप ये, अगर आपको डेली समरीज चाहिए कि कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं आपके सर्वे पे, तो आप इसे भी टर्न ऑन कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। हम लास्ट ऑप्शन में आएंगे। जैसे हमने कंटिन्यू किया और हमारा लास्ट ऑप्शन है सर्वे ओवरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन। नाउ शेयर योर सर्वे पोस्ट परचेज टू स्टार्ट कलेक्टिंग। सो बेसिकली सारी चीज़ें डन हो चुकी है। अब हमारा जो सर्वे है उसको हमें शेयर करना है। अब वो कैसे करेंगे, हम एक नया ईमेल बना के हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा बेसिकली सर्वे क्रिएट हो चुका है। अब हम इस सर्वे को किस तरीके से भेजेंगे ये हमारे ऊपर है, ठीक है। हम चाहें तो नया कैंपेन बना सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ से भी एक कैंपेन बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, गेट स्टार्टेड पे अगर मैं क्लिक करूँ, और ये जो सेकंड ऑप्शन है, आप यूआरएल कॉपी करके अपने यूजर्स को भेज सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास व्हाट्सएप का डेटा है तो आप वहाँ पे भी उन्हें भेज सकते हैं, ठीक है। वो यूआरएल ओपन करेंगे और सर्वे कर पाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक मेल डिज़ाइन कर सकते हैं और इस मेल को आप टेक अ सर्वे पे क्लिक करेंगे, मतलब ये आपका पूरा टेम्पलेट आ गया, डिज़ाइन आ गया। टेक अ सर्वे पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा, सर्वे वाला मेल ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा, पैनल खुल जाएगा, वहाँ वो सर्वे को सबमिट कर सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल है हमारा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। आप चाहे तो इन्हें भी एडिट कर सकते हैं एज यूजुअल, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आपका जो है कि जाएगा किसको, किसकी तरफ से जा रहा है, सब्जेक्ट लाइन क्या है,
सेंडिंग का टाइम क्या है और कंटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। ठीक है, आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका मेल जो है सर्वे मेल आपके यूजर्स को चला जाएगा। ठीक है, तो जाएगा किसको जाएगा, मार्केटिंग फंडास जो हमारी ऑडियंस है, लिस्ट है जिसमें 8 रेसिपिएंट्स है उनको जाएगा। जाएगा किसकी तरफ से, ऑफर बाजार डॉट स्टोर की तरफ से। हमारी ईमेल आईडी जो है वो एडेड है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, सेंडिंग टाइम और कंटेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ है। जस्ट हम सेंड दबाते हैं और जो हमारा सर्वे है वो चला जाएगा। यहाँ एक चीज़ हमने मिस कर दिया जो कि है हमारा सेंड टाइम। तो सेंड टाइम हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। बेसिकली हमको किस टाइम भेजना है, या तो शेड्यूल कर सकते हैं या तो सेंड नाउ कर सकते हैं। नाउ कर देते हैं, सेव करेंगे। अब हम जो अपना है मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट हमें सेंड पे क्लिक करना है। ये पूछ रहा है रेडी टू सेंड, यस सेंड नाउ। और हमारे जितने भी यूजर्स थे उनको जो हमारा मेल है, जो सर्वे ईमेल है, वो जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सर्वे बनता है। आप सर्वे को किस तरीके से भेज सकते हैं। अब ये क्या था, हमने जितने भी यूजर थे सबको भेज दिया। अब आप इसे अपने ऑटोमेशन में भी यूज कर सकते हो, एक प्रॉपर जर्नी क्रिएट कर सकते हो अपने सर्वे के लिए। लेट्स से आपको एक एग्जांपल मैं दूं छोटा सा। हम एक जर्नी क्रिएट करते हैं। ठीक है, जर्नी पे जाते हैं हम, ऑल जर्नीज पे जाते हैं, स्क्रैच से एक जर्नी क्रिएट करेंगे, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। अब यहाँ पे जर्नी का नाम भी देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं सर्वे डेमो। ठीक है, ये हमने जर्नी का नाम दिया। स्टार्ट बिल्डिंग, इट इज लोडिंग। या तो स्टार्ट पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट हम सिंपल वाला रखते हैं कि यूजर ने हमारा साइन अप किया। ठीक है, या फिर इस बार थोड़ा सा चेंज रखते हैं, अबैंडन कार्ट रखते हैं। अबैंडन कार्ट यानी कि यूजर ने हमारी वेबसाइट पे आया, यूजर उसने प्रोडक्ट को कार्ट में डाला बट उसे परचेज नहीं किया। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। स्टोर नेम हमारा जो वेबसाइट है वो रखा हमने। कस्टमर कार्ड कंटेन्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट रखेंगे या एनी प्रोडक्ट, ये आपके ऊपर है। अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट रखेंगे तो प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एनी प्रोडक्ट रख रहे हैं। और अबैंडन कार्ट वेट टाइम कितना होगा, वेट फॉर 1 आवर, और जितना भी आप टाइम रखना चाहते हैं तो 1 वीक रख रहे हैं हम। ठीक है, पिछले एक हफ्ते में जितने भी लोगों ने कार्ट के अंदर प्रोडक्ट को डाला और उन्होंने परचेज नहीं करा, मतलब पिछले एक हफ्ते में जिन भी लोगों ने अपने कार्ट के अंदर प्रोडक्ट को ऐड किया बट उसे परचेज नहीं करा, वो इस ऑटोमेशन के अंदर, इस जर्नी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट ये है हमारा, इसको एज ए स्टार्ट पॉइंट हमने लिया। अब क्या करना है, पिछले एक हफ्ते के लोगों को हम क्या करेंगे, ऐड अ जर्नी पे क्लिक करते हैं दोबारा से। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो यूजर्स है उन्होंने प्रोडक्ट ऐड तो किया बट परचेज नहीं करा। तो अब हम उनको एक ईमेल भेजने वाले हैं जिसमें हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि उनको एक प्रोडक्ट का मेल भेजेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रिलेटेड मेल होगा। एज यू कैन सी इस तरीके का एक मेल होगा कि फॉरवर्ड समथिंग, और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट होंगे। तो ये ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, आप चाहें इसे एडिट कर सकते हैं क्योंकि मेलचिम का इंटरफेस ऑटोमेटिकली इतना समझदार है, इतना क्लेवर है कि वो समझ पाया कि हमने जो पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया वो क्या लिया है, अबैंडन कार्ट का लिया है। तो उसी हिसाब से मेल भी होगा जो कस्टमाइज होगा, राइट। तो ये जो हमारा मेल है वो कस्टमाइज है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और अभी हम सेव एंड रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो इसी हम मेल को हमने चूज किया। अब क्या होगा, जो भी इस मेल को ओपन करेगा, हम अस्यूम कर रहे हैं कि सारे 100% जितने भी लोग हैं वो सारे इस मेल को ओपन करेंगे और परचेज कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये सिंपल सिनेरियो ले रहे हैं, अस्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उन्हें मेल भेज दिया। अब मेल से उन्होंने परचेज किया। मेल से परचेज करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली उन्होंने परचेज कंप्लीट करा। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे सर्वे हमारा। ठीक है, वो सर्वे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सेंड सर्वे ईमेल की जो आपने प्रोडक्ट परचेज किया वो कैसा था। ठीक है, तो ये हमारा सर्वे ईमेल है, टेक सर्वे, जो हमारे पास टेम्पलेट है। आप चाहें, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे आप एडिट कर सकते हैं एडिट ईमेल कंटेंट के जरिए। ठीक है, तो ये हमने लिया और क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हमारी एक सिंपल सी जर्नी क्रिएट होगी। यूजर ने कार्ट अबैंडन छोड़ दिया। ठीक है, कार्ट पे प्रोडक्ट डाल के उसको परचेज नहीं किया। हमने उसको एक मेल भेजा जिसमें हमने हमारे प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया, बेसिकली दोबारा बोला कि क्या आप ये प्रोडक्ट जो है अपने कार्ट में भूल गए हैं या फॉरगॉट
कर गए हैं तो आप उसे दोबारा परचेज कर सकते हैं। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 100% लोगों ने उसे परचेज कर लिया होगा, तो परचेज करने के बाद हमने ये सर्वे भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो एक और चीज़ आती है कि ऑब्वियसली जो रियल सिनेरियो होता है वो तो यही होगा ना कि 100% लोग तो परचेज नहीं करेंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्प्लिट लगा सकते हैं, बेसिकली इफ और एल्स वाला। ठीक है, इफ और एल्स लगा सकते हैं, और इफ और एल्स में आप क्या करेंगे, जिसने भी मेल ओपन करा उसका आप सर्वे लगा सकते हैं, और जिसने नहीं करा उसको एग्जिट कर सकते हैं इस ऑटोमेशन से। इस तरीके से आपने एक रियल लाइफ सिनेरियो क्रिएट कर दिया और इस तरीके से आपने एक ऑटोमेशन बना दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपकी वेबसाइट के थ्रू परचेज होगा वो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल तो देंगे, तो उनको तो आप ऑब्वियसली ये मेल भेजेंगे, राइट। उनको तो आप ये ऑटोमेशन सेट करके रख सकते हैं, जैसे ये ऑर्डर होगा, ऑर्डर के 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद ये उनका जो सर्वे मेल है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्वे क्रिएट कर सकते हैं, सर्वे को यूज कर सकते हैं अपने ऑटोमेशन में, अपनी ईमेल मार्केटिंग में। तो आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी, और जो कन्फ्यूजन्स है ऑटोमेशन से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड, थोड़ी और क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए महाबंडल कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर आपको 50 से भी ज्यादा डिजिटल टेक्निकल एडवांस स्किल सीखने को मिलेंगी, साथ के साथ अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज क्लिक कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडा।